हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं पहले एक ही बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आज बाजार जहां पर बंद हुए हैं वो एक अहम स्पोर्ट है। अगर ये स्पोर्ट टूट गई तो बाजार के अंदर एक बहुत अच्छा क्रैक पड़ सकता है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है कि शायद वो क्रैक ना पड़े। नज़र बना के रखिएगा क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई को मारो गोली, आप अपने क्रूड ऑयल पर नज़र रखो, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, हम भाई साहब महंगाई को नहीं रोक पाएंगे। हमारे लिए क्रूड ऑयल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और यही चर्चा मैंने पिछले 3 से 4 महीनों से कर रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के प्राइस पर नज़र रखिएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नज़र रखिएगा। अब महंगाई बढ़नी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने हैं, फंडामेंटल्स वीक हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो चार्ट अपने बिल्कुल वीक लेवल के ऊपर है। अपनी जिस लेवल के ऊपर आज बाजार बंद हुए हैं वो एक अहम सपोर्ट है। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों में एक खास बात आई है बहुत समय के बाद कि दोनों एक सपोर्ट लेवल पर बंद हुए हैं। और मैं अगर बात करूं निफ्टी की, तो निफ्टी ने जहां पे क्लोजिंग दी है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 52 वीक लो देखेंगे तो अभी हम, हालांकि मुझसे काफ़ी दूर हैं अभी भी, ऐसा नहीं कि हम 52 वीक लो पे पहुंच गए इंडेक्स के लेवल पर, वो है 414,151। लेकिन बाजार ने जो अभी रिसेंटली जहां पे सपोर्ट किया था, बाजार 16,200 उसके ऊपर अभी बस टिक पाया है बड़ी मुश्किल से। और अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर ये चार्ट देखें तो ये जो कैंडल आपको बनी थी 24 फरवरी को, उस कैंडल के पास ही जो है क्लोज दिया है, तो सपोर्ट आपको मिल गया है। अब ये डबल बॉटम बना है बहुत शॉर्ट पीरियड में। डबल बॉटम पे एक ही चांस होते हैं, या तो बाजार ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर डबल बॉटम बन के अगर बाजार ऊपर की तरफ चलता है तो एक सस्टेनेबल मूव जो है ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये क्रैक हो गया, तो अब ये मान के चलिएगा कि ये जो अभी रिसेंट जो सपोर्ट बनी है ये वीकनेस का साइन हो जाएगी और बाजार के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग शुरू हो सकती है। बट मैं आपको ये बोलूँगा भाई साहब, डर से कुछ नहीं होता। डर से कुछ नहीं होता। डर से कुछ क्यों नहीं होता? अगर आप डर गए और आप ये सोचो कि नहीं यार आज अपना सारा पोर्टफोलियो बेच देते हैं और बाजार फिर नीचे दोबारा से मिलेगा और तब हम खरीद लेंगे, आज तक दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपका पोर्टफोलियो आपके हाथ से चला गया और अगर आपने डर के मारे बेच दिया और जब बाजार नीचे जाएगा भी, जिन लेवल्स पर आप उम्मीद कर रहे हो कि वहां पर जाएगा और मैं खरीद लूंगा, तो वहां पर इतना बुरा डर का माहौल होगा, आप भाई साहब शेयर्स को खरीद ही नहीं पाएंगे। और जब बाजार उस डर के माहौल के बाद जो भी बॉटम होगा, जहां पर भी बॉटम होगा, अगर वहां से चलना शुरू होगा, तब आप खरीदने की सोचोगे नहीं। आप कहोगे नहीं अरे ये तो 2-4 दिन बाद गिर जाएगा, फिर बाजार और चलेगा, आप कहोगे नहीं अभी तो बाजार नीचे की तरफ आ जाएगा और बाजार वहां से फिर और तेज हो जाएगा, आप कहोगे यार मैंने तो लिया ही नहीं। तो यही होता है बाजार के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, इसका एक ही निचोड़ है कि जो शेयर्स आपको सही वैल्यूएशंस पर मिलते रहें, आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बनाते रहें। ट्रेडर हैं भैया, स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉप लॉस ही आपका भगवान का काम करेगा। देखिएगा, मैं तो आपको गोल्डन रूल है जो मैं मानता हूं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बैंक के अंदर जो है कमजोरी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली और दोनों अपनी सपोर्ट पर बंद हुए, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की। और बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की जो वीकनेस थी वो आज भी जारी रही। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक 3 मेजर कंट्रीब्यूटर थे जिनकी वजह से आज निफ्टी के अंदर गिरावट देखने के लिए मिली। आईटीसी हमारा 225 पे है, यहाँ से निफ्टी 2000 पॉइंट ऊपर था तब भी 225 पे था। यहाँ से अगर 2000 पॉइंट नीचे भी होगा तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये भी 225 पे वहां पर भी रहना चाहिए। टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, इन्फोसिस जो है पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए। सबसे खास बात डॉक्टर रेड्डीज पर ये रिपोर्ट आ गई थी कि भाई साहब रशिया में जो इनकी प्रेजेंस है, जितना पोर्टफोलियो है इनका, उतने पोर्टफोलियो में जो भी इनका ड्रग्स का, मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, जो भी इनका बिजनेस का पोर्टफोलियो है उसके अंदर जितना इनको डेंट पड़ना चाहिए तो उससे ज़्यादा बाजार रिपीट गया, तो शायद इसलिए भी आपको सुधार देखने के लिए मिला। रिलायंस भी कमजोरी के साथ बंद हुआ, ये थोड़ा सा सरप्राइज कर रहा है। अब देखते हैं कि जो 2300 के नीचे रिलायंस जाता है तो फिर एक वीकनेस बन सकती है। तो मेजर जो शेयर्स हैं वो अपने सपोर्ट के आसपास जाके बंद हुए हैं। और यहाँ पर इंडेक्स के जो टॉप 10 शेयर्स हैं उन पर आप विशेष नज़र रखिएगा। देखिए कि जब
बाजार गिरता है ना तो लोगों के मन में कैसे ख्याल आते हैं, अरे मारुति की गाड़ियां बिकेंगी नहीं बिकेंगी, मारुति इस हफ्ते तो बहुत टूट गया, अरे हीरो मोटोकॉर्प का तो शेयर ही यार 2400 रुपये आ गया, अरे इसका तो कोई बाइक ही नहीं खरीदेगा। ऐसा लगता है जैसे सारी जिंदगी उजड़ गई और ये तो कंपनियां ही बंद हो जाएंगी। भैया ऐसे नहीं होता है। जब अच्छा हो रहा होता है तब लोग बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगते हैं, नहीं जी ये तो मल्टीफोल्ड हो जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, ये ढिमकाना हो जाएगा। भैया कुछ नहीं है, ध्यान रखना, बाजार के अंदर डर भी पैदा किया जाता है और बाजार में लालच ही पैदा किया जाता है। डर हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा कि डर ये खत्म है, हो सकता है डर और भी आ जाए, बाजार और भी नीचे चले जाए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ नहीं हो रहा है, अगर आपको कंफर्ट नहीं है कि भाई साहब, क्योंकि जब शेयर गिरता है ना तो आप सोचते पता नहीं कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, कंपनी बर्बाद हो गई, इसलिए शेयर का प्राइस गिरा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। 99% केसेस देखिएगा बाजार के जो डायनामिक्स है वो बाजार को मूव करते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि वो कंपनी ही हमेशा करती है। देखिएगा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर बहुत बार हमने देखा कि बाजार की डायरेक्शन नेगेटिव और कंपनी अच्छा भी करती है तब भी शेयर प्राइस नहीं चलता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाजार के डायनेमिक्स अच्छे हैं, बाजार बुल ट्रेंड में है, शेयर खराब भी कर रहा होता है ना, कंपनी के रिजल्ट अच्छे भी नहीं आते, तब भी वो शेयर के अंदर तेजी बनी रहती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, मन के अंदर से एक ख्याल निकाल दीजिएगा कि भाई साहब अगर शेयर गिर रहा है ना तो कंपनी में सब कुछ तबाही हो गई। ऐसा नहीं होता है। और सबसे खास बात यह है कि जो अपने माल के साथ चिपका रहेगा वो बच जाएगा और उसकी नैया पार हो जाएगी, अगर आपके शेयर्स के अंदर वास्तव में दम है और आपका शेयर अगर कैश फ्लो जनरेट करता है। क्योंकि इस डर के माहौल में ना मैं जो आजकल बातें सुन रहा हूँ, मैं कि किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मैं वही आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। अगर हम बात करें कि जो आज स्पोर्ट के बाद एडवांस डेक्लाइन देखिएगा, डेक्लाइन 1444 शेयर्स हैं। भाई साहब हिम्मत है ही नहीं, हिम्मत है ही नहीं, लोगों ने दम तोड़ दिया, अरे भाई नहीं 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 खरीदना, नहीं खरीदना। ऐसा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से कुछ नहीं हो, मैं आपको बोल रहा हूँ, बस हमें महंगाई की चिंता हो गई है। और हो सकता है कि मैं अब खुद ये मानता हूँ, पिछले क्वार्टर रिजल्ट में मैंने बोला था अगला क्वार्टर रिजल्ट भी खराब आएंगे। मुझे जो अब तक मेरे को जो इकोनॉमिक्स की समझ है उसको अगर मैं ध्यान से देखूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अगला क्वार्टर भी खराब आएगा, यानी कि अगले 2 क्वार्टर में और ख़राबी होनी है रिजल्ट्स के। और उसी को जो है FIIs बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर चुके हैं और शायद इसीलिए वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है अगले 6 महीने के अंदर बाजार में बॉटम बनेगा। मैं नहीं मानता कि बाजार में अभी बॉटम है, बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाजार से बेच के निकल जाओ, क्योंकि बेचने का नहीं है, नीचे आएगा तो माल खरीदने का है, माल खरीदने का होता है नीचे। बाजार जब ऊपर जा रहा था ना भैया, खूब हमने बोला भैया बेचो बेचो बेचो, और वैल्यूशंस देखो, जहाँ पर वैल्यूशन स्ट्रेच हो रही है बेच के निकलो। आप किसी का भी ना तो टॉप पकड़ सकते ना बॉटम पकड़ सकते किसी भी शेयर का, तो तरीका यही है। मैं आपको एक थीम बता सकता हूँ कि वो थीम मुझे लगता है कि सबसे सेफ है। 3 चीज़ें लिख लीजिएगा, IT प्लस फार्मा और प्लस ऐसी चीज़ें जो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्ले है और जहाँ पर वैल्यूशंस रीजनेबल है, चाहे वो छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है। अगर वैल्यूशन वाइज अच्छी है तो मुझे लगता है कि 3 थीम शायद आगे चल के काम करेगी, क्योंकि इंडिया में जो कंज्यूमर कंपनीज है यार उनकी वैल्यूशन बहुत महंगी है। अब जिस तरीके से HUL तक की भाई साहब पिटाई लगा दी बाजार ने, कंजम्पशन कंपनी, लेकिन भाई साहब वैल्यूशंस देखो ना, क्या रिच वैल्यूशंस पे ट्रेड हो रहा है। अब उसके भी जो चैलेंजेस हैं वो तो है ही ना। अब उसको अपना कंपनी में ग्रोथ करने के लिए उसके पास दूसरा चारा है, वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर लेती है, किस कंपनी को एक्वायर कर लेती है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप हैं, उन्होंने उनके मार्केट शेयर खा लिया है। आप अगर बाज़ारों में जाएं या सोशल मीडिया में देखें या इवन अमेजोन, फ्लिपकार्ट या बाकी कंपनीज के प्लेटफॉर्म को देखेंगे जहां से ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारा जो बिजनेस का जो शेयर है वो HUL का, जो FMCG का बहुत सारा शेयर जो है गायब हो रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि वो खाली प्रॉफिटेबिलिटी है, उनके मार्जिन्स में चैलेंज आ रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि HUL खराब हो गई, HUL में कुछ खराबी नहीं हुई है, HUL में ग्रोथ स्लो हो गई है, मार्जिन्स कम हो गए हैं, और जो लोग प्रीमियम वैल्यूशंस देते थे भाई साहब वो थोड़ा सा साइड लाइन हो जाते हैं। अभी आपको लगता होगा कि यार क्या HUL बहुत रीजनेबल वैल्यूशंस पे हो गए, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता हो सकता है इसके भी नीचे आ जाए। तो अभी भी वैल्यूशंस बहुत महंगे हैं, ऐसा नहीं है कि HUL बहुत रीजनेबल वैल्यूशन पे है। तो डॉक्टर रेड्डीज, ITC, टेक महिंद्रा, अल्ट्राटेक, विप्रो, सन फार्मा सब तेजी के सितारे थे। और कमजोरी कहाँ थी भाई साहब? टाइटन। दिक्कत कंपनी में नहीं है भाई साहब, वैल्यूशन में दिक्कत है, इसलिए उखाड़ा फेंका 5%। एशियन पेंट्स भाई साहब, क्रूड ऑयल यूज करोगे तुम यार, तुम्हारा
माल तो क्रूड ऑयल से आता है, होम डेकोर का बिजनेस है, ठीक है, सब बढ़ गया, पर वैल्यूशंस भी तो देखो यार, तुम 100 के पीक पर जाके बैठे हो, 70 से ऊपर की जितनी पी है, क्या आप लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाओगे? तो ये चैलेंजेस है। बट मुझे लगता है कि एशियन पेंट्स एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट हो सकता है थोड़ा सा ओवर करेक्शन होने के बाद। रीजन ये है कि जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आएंगे, एशियन पेंट, क्योंकि ऐसी कंपनियां बहुत अच्छे से आगे ग्रो कर सकती हैं। और रीजन ये इसके साथ नहीं है, मैं एचयूएल के साथ भी सेम है, एशियन पेंट्स बहुत अच्छा कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आएंगे भाई साहब, ये इस तरीके की कंपनियां दोबारा नहीं बनती हैं जीवन भर में, केवल एक ही ऐसी एशियन पेंट जैसी कंपनियां बनती हैं। तो इंडिया जैसी कंपनी, एशियन पेंट्स को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब ये कंपनियां बनती हैं, और वो जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और उनको जो भी कैश करती हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि एशियन पेंट्स शायद निचले लेवल्स पर जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने वाले लोग हैं, जो क्रूड ऑयल पर बैट कर सकते हैं कि हाँ क्रूड ऑयल $100 के नीचे आएगा, उनके लिए शायद एशियन पेंट्स बहुत अच्छी बैट हो सकती है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हीरो मोटो, सब ऑटोमोबाइल्स में तो यार होना ही था यार, क्रूड ऑयल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोल इंडिया में 4% की, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो मोस्टली ऑटो शेयर्स तो आपको नजर आ ही रहे हैं। ऑटो शेयर्स के अंदर आप, मैं पहले भी चर्चा कर रहा था, आज आइसर नजर नहीं आ रहा, अच्छा नीचे आ गया आज आइसर भी रोज गिर रहा है। तो आप ऑटो के अंदर, हिंडाल्को के अंदर भी आज, मेटल्स के अंदर भी कमजोरी थी, एचयूएल के अंदर 3.42% की कमजोरी। देखिएगा मार्च 2020 के जो लेवल थे उन्हीं के आसपास जो है ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक 536 हो रहा, देखिएगा 34,000 के आसपास, जो मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी, जैसे 34,000 के आसपास आएगा एक अच्छा बाउंस आने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा 34,000 एक अहम लेवल है। अगर क्लोजिंग बेसिस पर 34,000 का लेवल टूट जाता है, 34,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पर, मैं इंट्राडे नहीं बोल रहा, क्लोजिंग बेसिस पर 34,000 का लेवल टूट जाता है, आप बाजार की 30,000 से लेकर 31,000 की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेवल टूटेगा 34,000, ये बहुत ही अहम लेवल है। मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, और इलेक्शन के जो आउटकम्स हैं वो सोमवार को आपको एग्जिट पोल के माध्यम से मिलने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा सा अंदाजा लगना शुरू होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा, पूरी पिक्चर तो 10 तारीख को ही क्लियर होगी, और उस दिन वीकली एक्सपायरी भी, यही बात आप ध्यान रखिएगा। चार्ट में ना स्पोर्ट देखिएगा, क्या बात बन रही है, सेम स्पोर्ट यहाँ पे देखिएगा, ये स्पोर्ट, हालांकि निफ्टी के अंदर 24 तारीख की स्पोर्ट के साथ काम कर रहा था, बट इसकी भी शॉर्ट टर्म की स्पोर्ट सेम है, दोनों अपनी अहम स्पोर्ट पर बंद हुए हैं। तो माय डियर, अब अगली कैंडल हमें हर हाल में ग्रीन चाहिए, हर हाल में हमें ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर बाजार की वीकनेस को थोड़े समय के लिए सस्पेंड भी करना है, तो रीजन ये है कि बाजार की वीकनेस थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो सकती है, और रीजन ये है कि यूपी के जो इलेक्शंस के जो रिजल्ट आएंगे वो समय आपको कोई पॉजिटिव आउटकम बीजेपी के फेवर में या एनडी के फेवर में मिलता हुआ नजर आया, तो बाजार वेट एंड वॉच करता हुआ नजर आ सकता है सोमवार को। और फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मंगलवार को एक हल्का सा पुल बैक, और ये एक्सपोर्ट को अगर फिर आगे फॉलोअप बाइंग आती है तो ऊपर की तरफ, लेकिन अगर फॉलोअप बाइंग नहीं आई, फॉलोअप बाइंग कब नहीं आएगी? अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से दोनों तरफ के रास्ते खुलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ऊपर से बाजार ओवरसोल्ड है। अगर आप पैटर्न को भी देखेंगे तो लगभग एम पैटर्न भी कंप्लीशन की तरफ है, तो बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट करने के बाद एक डिसीजन ले कि वो किधर जाना चाहता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बाजार अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो इसका मतलब ये बनता है कि बाजार में तो यार कोई बहुत ही बड़ी वाली गिरावट जो है बाजार में आ जाएगी। और अगर बाजार में गिरावट आती है थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद, तो फिर हमारे को लगता है कि बाजार की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। फिर अगर बाजार करेक्ट भी होंगे तो फिर हम उसको रीजनेबल ही मानेंगे। लेकिन देखिएगा अहम लेवल पर बाजार बंद हुए हैं, यहाँ से हमें हर हाल में एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए। अगर कैंडल नेगेटिव बनती है और 34,000 के नीचे निफ्टी बैंक क्लोज होता है, तो आप ये समझिएगा ब्रॉडर मार्केट में बहुत बड़ी सेलिंग के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक सभी आज नेगेटिव टेरिटरी के अंदर बंद हुए, और कुछ भी पॉजिटिव नहीं था। ये तो एचडीएफसी बैंक की मेहरबानी थी जिसने बाजार को रोकने की कोशिश की। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक और आप ये मानते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आप ये देखिएगा, ये जहाँ से बाजार ने आज बाउंस किया 1340 का लेवल, 1336.90, 1340, एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट है। ध्यान रखिएगा एचडीएफसी बैंक की, जहाँ से इसने बाउंस किया है, और एचडीएफसी बैंक आगे भी ऐसा कर सकता है। रीज़न ये है कि अब
इंडेक्स की लड़ाई है और इंडेक्स की लड़ाई में HDFC बैंक, ICICI बैंक को अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों हैवी वेट है इंडेक्स निफ्टी के अंदर भी, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। अगर ये तीनों के तीनों, हालांकि इनका बैंक निफ्टी में भी हैवी वेट है लेकिन निफ्टी में भी बहुत अच्छा वेट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो SBI और एक्सिस बैंक आते हैं। तो कुल मिलाकर मुझे अभी लगता है कि इन तीनों के ऊपर बड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर इन तीनों को बियर्स गिरा पाए तो बाजार की अहम सपोर्ट को तोड़ देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भाई साहब सपोर्ट अच्छी है, एक बार बाउंस आ जाए, इसी बात की सब लोग उम्मीद किए हुए हैं। हो सकता है कि वहां पे बाजार कंसोलिडेट करे, लेकिन अगर बाजार गिर गया भाई साहब ये लेवल्स ऐसा है कि अब फिर दोबारा से मार्केट शुरू हो सकती है। और कुल मिलाकर बाजार ओवरसोल्ड है, ये बात पक्का है। अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी ना तो भाई साहब बैंक निफ्टी को 2000 पॉइंट की चले जाएगी, 35,900 और 36,000 तक ले जा सकती है अगर शॉर्ट कवरिंग रैली आती है अगर बैंक निफ्टी में। और काफ़ी अच्छी उम्मीद हो भी सकती है हमें, क्योंकि बाजार ओवरसोल्ड है, ये ध्यान रखिएगा। हम बस क्रूड ऑयल पर मुझे सबसे ज़्यादा जो है नज़र रखनी है, क्योंकि यूएस के भी जो बॉन्ड यील्ड है वो रिड्यूस हो गई है। 7,631 FIIs की सेलिंग, भाई साहब हमारे DIIs की जो है तारीफ करनी चाहिए कि भाई साहब FIIs की सेलिंग के सामने खड़े हुए हैं। उसके बाद अगर आगे बात करें इंडेक्स के अंदर भी भाई साहब नेट सेलर है और स्टॉक में भी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यार इन्होंने बहुत माल बेच दिया है, थोड़ा सा ये सांस लेंगे, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यार एक पुल बैक आना चाहिए। बस मैं तो यही उम्मीद करता हूँ आप सबकी बेहतरी के लिए भी और मेरे लिए भी। और कुल मिला के देखिएगा, मेरी तो हो सकता है कि पोजीशंस दोनों साइड हो ट्रेडिंग के अंदर। हालांकि देखिएगा इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म तो देखिएगा हम बुलिश ही रहते हैं और पोर्टफोलियो रहता है तो इनहेरेंट, तो अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ हमारी बुलिशनेस के अंदर ही रहती है। लेकिन क्योंकि ट्रेड्स तो दोनों साइड होते हैं या अपनी पोजीशंस को हेज तो हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बुलिशनेस जो है सबको ही पसंद है। लेकिन कभी कभी आपको लगता होगा सर बड़े बियर, मैं देखिएगा आकलन करना चाहता हूँ आपके साथ जो मुझे सही लगता है। और हो सकता है कि कभी कभी आपको लगता हो मैं बड़ा बुल हूँ, कभी कभी आपको लगता है सर बड़े बियर है। मैं ऐसा कुछ, मेरा व्यू नहीं है। बाजार अभी नीचे चला जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाऊंगा, मुझे सही वैल्यूएशन पे माल मिलेगा। फिर चाहे बाजार नीचे जाता रहे, माल इकट्ठा करते रहो भाई साहब, फिर 1-1.5 साल में फिर लॉटरी लगेगी और फिर माल बेच लेना। लेकिन तब माल बेचोगे नहीं आप, जब लॉटरी लगती है तो आप सोचते हो भाई साहब अब तो इससे भी ज़्यादा लॉटरी लगनी चाहिए। लाखों की लगती है तो आप करोड़ों की सोचते हो, करोड़ों की लगती है तो आप अरबों की सोचते हो। बस यही है। और जब डर लगता है बाजार गिरेगा तो आपको लगता है और गिर जाएगा, आज ही पोर्टफोलियो बेच के निकल जाए। भैया ऐसा नहीं होता है, डिसिप्लिन। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप डाउ जोन्स को भी देख लो। डाउ जोन्स हालांकि अभी इतना वीक नहीं था, अच्छा बाउंस लिया इसने लास्ट के घंटे में। मुझे चिंता इसकी है, मुझे डर लगता है ये क्रूड ऑयल से अपनी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का 87-80 जो कोई फैक्टर है तो वो ब्रेंट क्रूड के प्राइस है। बैंक निफ्टी में देखिएगा, निफ्टी में सौदा कहाँ है, जहां पर स्ट्राइक चल रही होती है वहीं पे स्टाडल प्ले होने लगता है। कॉल और पुट दोनों 17,300 पे। कोई भी, मैं अगर आपको कहूँ कि जी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है अच्छा, तो वो इतनी वोलेटिलिटी है, कुछ भी नहीं ठहर रहा है। हालांकि अगर देखें तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 17,500 पे, जहाँ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ट्रेड भी काफ़ी समय किया। और अहम सपोर्ट देखेंगे तो 22,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है, 1,15,000 जो है कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। 17,000 एक अहम लेवल है, और 17,000 अगर क्रैक हो गया माय डियर, ध्यान रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे। और 34,000 बैंक निफ्टी के अंदर इनके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाए तो मैं टेक्निकल लेवल्स पर आपको एक बात बोल सकता हूँ कि अगर ये क्लोजिंग हो गई और उसकी फॉल अप सेलिंग अगले दिन फिर आ गई, बाजार में बहुत बुरी तबाही जो है मच सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा 17,000 क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी में स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी के अंदर 34,000 के ऊपर स्टॉप लॉस जो है होना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे आप थोड़ा सा सेफ साइड 20-30-50 पॉइंट निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट आप सेफ साइड जो है रख सकते हैं थोड़ा सा, अगर और कंजर्वेटिव रहते हैं तो। ये जो सारी चर्चा मैंने आपके साथ की, ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।